हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज के वीडियो को बनाने की वजह एक सिंपल सी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि CUCET PG के जो रिज़ल्ट्स अनाउंस हुए हैं, कल की डेट में रिज़ल्ट्स अनाउंस हुए हैं CUCET PG 2022 के शाम को, तो उसके बाद अब क्या करना होगा, किस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना होगा, क्या अप्रोच होनी चाहिए, कट ऑफ क्या जाने की उम्मीद है, थ्रेशोल्ड या प्रेडिक्शंस क्या है उसके रिगार्डिंग, तो इन्हीं सब को लेकर के ये वीडियो बनाया जा रहा है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस दी जाने वाली है, इसलिए लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिज़ल्ट्स के अनाउंसमेंट से। रिज़ल्ट्स अनाउंस हुए हैं कल शाम को 26 सितंबर 2022 को रिज़ल्ट्स का अनाउंसमेंट हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंट्स रिज़ल्ट्स को देख नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट उनके लिए कि रिज़ल्ट्स आप किस तरीके से देख सकते हैं। ठीक, तो रिज़ल्ट देखने के लिए ये वेबसाइट है ntaresults.nic.in, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ntaresults.nic.in/result-auth-2022, ये आप देख सकते हैं। ये इस वेबसाइट के ऊपर जब आप जा कर के एप्लीकेशन नंबर फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे और ये सिक्योरिटी पिन जो भी आ रहा होगा उसको फिल करेंगे तो आपको आपका रिज़ल्ट मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि रिज़ल्ट में दे क्या रहे हैं ये लोग। बहुत सारे कन्फ्यूजन की वजह ये भी है कि रिज़ल्ट्स में जो इन्फॉर्मेशन ये दे रहे हैं दैट इज़ सिंपली द स्कोर। आपको CUET का जो स्कोर है वो आपको दे दिया जा रहा है। अब इसके बाद आपको क्या करना है ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब रैंक भी नहीं पता है, ना कट ऑफ पता है, सिर्फ स्कोर कार्ड दिया गया है। इसके बाद किस तरीके से चीज़ों को देखना है, किस तरीके से मैनेज करना है उसके बारे में। तो देखिए, अगर आपने कभी इसका जो CUET का जो PG का CUET PG का अगर आपने इन्फॉर्मेशन ब्रोचर कभी पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे देखिए, इसकी ये मेन वेबसाइट है CUET.nta.nic.in। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में जा कर के आप इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन खोल सकते हैं और उस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन्ड हैं। तो पहले ये देख लेते हैं, इस इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। तो जब आप इसमें 11.3 सेक्शन में जाएंगे, पेज नंबर भी मैं बता देता हूँ, पेज नंबर है इस पे 31, यहाँ पे पेज नंबर 31 पे जाएंगे तो इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि द सिलेक्शन एंड एडमिशन इज सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग द एडमिशन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी, रैंक इन मेरिट लिस्ट, मेडिकल फिटनेस एट्सेट्रा दैट इज़ प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूनिवर्सिटी। सिंपल सा मतलब ये है कि इसमें एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के बाद ये जो NTA है उसका कोई रोल नहीं है। बस NTA का रोल सिर्फ इतना था कि वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दे रहा था। अब डिपेंडिंग अपॉन द स्कोर, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एडमिशंस आर हैंडल्ड एट द लेवल ऑफ सेंट्रल एंड पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़। अब NTA का कोई रोल नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़, जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाली यूनिवर्सिटीज़ थी, जिसके ऊपर पहले ही मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, ये क्या करेंगे, ये एडमिशन शेड्यूल अपना डिक्लेयर करेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर, एडमिशन या काउंसलिंग शेड्यूल। ठीक है, यानी कि ये कुछ इस तरीके से इनकी वेबसाइट पे आएगा कि क्या कितने मार्क्स या कितने स्कोर से ऊपर वाले स्टूडेंट्स को ये एडमिशन या काउंसलिंग के लिए बुलाने वाले हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी वो हाई लेवल या लो लेवल स्कोर के बेसिस पे बुला सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ टू बी डिसाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी। वो किस स्कोर के ऊपर वाले स्टूडेंट्स को काउंसलिंग के लिए या एडमिशन के लिए बुलाने वाले हैं, दैट इज़ टू बी डिसाइडेड बाय द रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी। इट हैज़ नथिंग टू डू विद NTA। ठीक है, यहाँ पे बात समझ में आ गई। तो अब ये बात तो ये क्लियर हो गई होगी कि तो यूनिवर्सिटीज़ विल डिक्लेयर द काउंसलिंग, एडमिशन शेड्यूल एंड मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन CUET PG 2022 स्कोर एंड द अदर क्राइटेरिया ऑफ द रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए कि अब NTA का इसमें कोई रोल नहीं है। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट सा पॉइंट मुझे जब मैं न्यूज़ को सर्च कर रहा था इससे रिलेटेड, तो आज 27 सितंबर को जी न्यूज़ की वेबसाइट के ऊपर जो लोग जो ये न्यूज़ चैनल्स इसको बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हैं, तो इनका एक मैसेज आया हुआ है कि CUET PG रिजल्ट्स पासिंग मार्क्स फॉर CUET। यहाँ पे इन्होंने मैसेज किया है, देयर आर नो सच पास मार्क्स इन CUET
NTA has announced the scores of individual candidates who appeared in the examination. जिन जिन स्टूडेंट्स ने अपियर किया था उनका उसने स्कोर बता दिया है, ठीक है, NTA ने. नाउ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ विल रिलीज द कट ऑफ मार्क्स एंड मेरिट लिस्ट ऑफ ईच प्रोग्राम सेपरेटली. मतलब अब जिस भी यूनिवर्सिटी में मान लीजिए बायोटेक्नोलॉजी का कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो वो यूनिवर्सिटी उसका कट ऑफ मार्क्स बताएगी और फिर उससे रिलेटेड मेरिट लिस्ट, जितने लोगों को वो बुलाने वाली होगी एडमिशन या काउंसलिंग से रिलेटेड, अगर आप वहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो उसकी सारी लिस्ट वो यूनिवर्सिटी है मैनेज करेगी. अब NTA से इसका कोई मतलब नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है. नाउ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ विल रिलीज द कट ऑफ मार्क्स एंड मेरिट लिस्ट फॉर ईच प्रोग्राम सेपरेटली. हर प्रोग्राम के लिए अलग अलग मेरिट लिस्ट ये बना देगी यूनिवर्सिटी, अगर आप वहाँ पे अप्लाई करते हो तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि अब NTA का कोई रोल नहीं है. अब रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप उस यूनिवर्सिटी को मेल करें, ना कि NTA को मेल करें. अब NTA से कोई मतलब नहीं है. तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, ठीक, ये चीज़ भी समझ में आ गई. अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रिजल्ट से रिलेटेड प्रेडिक्शंस क्या क्या हम लोग कर सकते हैं. बहुत सारे लोगों ने इस इंफॉर्मेशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा कि NTA ने जो टॉपर्स हैं हर सब्जेक्ट के, उनकी भी लिस्ट पब्लिसाइज कर दी है. जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ, ये मेरे पास लिस्ट है, ठीक है. तो अगर मैं इसको टॉप से अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो दिस इज़ द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स दैट हैव टॉप्ड. मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो टॉपर है उसका नाम और उसका स्कोर बताया गया. जैसे कि अभिनव मुकुंद PGQP02, आपको पता होगा ना, ये सब्जेक्ट कोड है और उस सब्जेक्ट का नाम है. यहाँ पे स्कोर जो है वो 295 है. इसी तरीके से अगर मैं श्रुति तोमर की बात करूँ तो MA एजुकेशन में इनके हाईएस्ट मार्क्स हैं 250. अब अगर मैं अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर चला हूँ तो मैं लाइफ साइंस के बारे में बताता हूँ. आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी उसका कोड है उसको सर्च कर सकते हो. यहाँ पे शालिनी सिन्हा स्टूडेंट का नाम है. PGQP22 जो कि लाइफ साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट है, लाइफ साइंस सब्जेक्ट है. यहाँ पे बहुत सारे बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, ये सारे के सारे इसके अंदर आ रहे थे और इनका स्कोर 292 है. अगर आप देख पा रहे हो तो इनका स्कोर जो है वो 292 है. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे अपने अपने मार्क्स, अपने अपने स्कोर जो है वो भेज रहे हैं. अब आप खुद देख सकते हो कि टॉपर के मार्क्स इतने हैं और आपके मार्क्स कितने हैं, कितनी दूर हो आप टॉपर से. बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही. अगर आप इनके नज़दीक हो, 292 स्कोर के नज़दीक हो, तो डेफिनेटली आप जो यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो वहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है. जैसे जैसे आप पीछे जाते जाओ, क्योंकि आपको पता होगा एक कॉन्सेप्ट कि टॉप लेवल पे कम स्टूडेंट्स होते हैं. यानी कि जैसे कि अगर मैं 292 की बात करूँ, जैसे शालिनी सिन्हा है, तो अब 292 के बाद जो स्टूडेंट होगा वो थोड़ी दूरी पे होगा या मे बी कम दूरी पे भी हो. लेकिन अगर आप 200 की कैटेगरी में आने लगेंगे, अराउंड 250 या 200 के बीच में आने लगेंगे, तो यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, यहाँ पे फाइट बहुत ज़्यादा होगी. इसीलिए जो लोग और नीचे आते जाएंगे उनको उनकी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी मिलना टफ होता जाता है. तो आप ऑन द बेसिस ऑफ द टॉपर के मार्क्स कितने हैं उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं. वरना आप यूनिवर्सिटी को, जो भी यूनिवर्सिटीज़ में आप जाना चाहते हैं उसका वेट कर सकते हैं और उनकी जो मेरिट लिस्ट है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए उसका वेट कर सकते हैं. अदरवाइज़ आप उस यूनिवर्सिटी को खुद ब खुद मेल कर सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि अब आगे का प्रोसेस क्या है. ठीक है, तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन एज ऑफ नाउ मेरे पास थी. अब इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा मैं सर्च कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटीज़ को भी मेल कर रहा हूँ, NTA को भी मेल कर रहा हूँ, और भी जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन निकल के आती है वैसे वैसे मैं आपको वीडियो के थ्रू आपको ज़रूर आप तक पहुंचाता रहूँगा. उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, GAT B का एग्ज़ाम के लिए जो नया बैच है वो 7 अक्टूबर से शुरू होने वाला है. आप में से जिन लोगों का अच्छा मार्क्स नहीं आया है CUET में और वो टारगेट करना चाहते हैं GAT B को, तो ज़रूर हमसे कांटेक्ट करिए. जिस नंबर के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अगेन वो है 8299134528, 8299134528. ये इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और GAT B से रिलेटेड एग्ज़ाम के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं. थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे.